जेके मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। और देखिए बड़ा दुख हो रहा है, हमारी आस्था के साथ साफ तौर पर जो है वो खिलवाड़ किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम प्राचीन मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पूजा के लिए आते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पेड़ काट दिए गए, बिना वजह से पेड़ काट दिए गए। शिवानगर में शिव मंदिर है, उसके बाहर यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और एक नहीं, दो नहीं, तीन पेड़ जो है काटे गए हैं। एक यहाँ पर और एक उस तरफ पेड़ जो है काट दिए गए। और हमारी आस्था के साथ रोज़ाना यहाँ पर हज़ारों की संख्या में इसी मंदिर में लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। शिवानगर में आपको पता है मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर ही बाहर ही बिजली डिपार्टमेंट द्वारा, मैं साफ तौर पर बोलूँ, बिजली डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी आते हैं और उनके साथ ही कुछ लेबर होती है और वो पेड़ काट देती है। तो मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट पल्लवी है। जी मैम, आपके मंदिर के बाहर ही ये पेड़ लगे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भगवान का रूप माना जाता है इन पेड़ों को, और इन्हें ही काट दिया गया। ये साफ तौर पे लोगों की आस्था के साथ खेलना बोलूँगी मैं। और आपको पता है कई बार किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तब भी लोग आते हैं। बिल्कुल। और कोई भी ग्रह दिशा होती है या ईश्वर को हम मानते हैं, पेड़ पौधों को हम मानते हैं, पूजते हैं, यहाँ के दीपक जलाते हैं और कुछ तोड़ के होते हैं। कुछ भी जो ईश्वर की श्रद्धा होती है वो लोग यहाँ आते हैं, अपना कहते हैं ना, बात ईश्वर से करते हैं, अपना सुख दुख जिसे बोलते हैं। तो इस तरह का जो व्यवहार किया, जो हरकत की, बहुत निंदनीय। डिपार्टमेंट को आके पेड़ नहीं काटने चाहिए थे, पहले परमिशन होती है, बात तो पूरे पेड़ काटने की आवश्यकता क्या थी? इसकी तो आवश्यकता नहीं थी ना इतने पेड़ काटने की। एक तरफ हम लोग बात करते हैं और करके भी दिखाते, पेड़ लगाते हैं जगह जगह जाके, स्कूल्स में कहीं खाली जगह मिलती है हम कहते हैं पेड़ लगाओ। हमारे गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें लगता है कि हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। जिन पेड़ों को हम पूजते हैं उनको ही अगर एक डिपार्टमेंट काट के जाता है और लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सुबह शाम भक्त आते हैं, आम लोग आते हैं, नागरिक आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुछ घर में कुछ कहते हैं ना, कुछ कोई डेथ हो जाती है तब भी आते हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? और तो बहुत सारे पीपल के पेड़ नहीं ली थी आपके मंदिर के बाहर पेड़ लगे, परमिशन किसी से? अब मुझे पूरी बात नहीं पता, सुनने में आया कि उन्होंने पूछा, पुजारी जी ने पूछा। हाँ, उनसे पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने कहा आप सिर्फ पूजा पाठ में ही देखिए, तो उन्होंने आके काट दिया पेड़। अब सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, अब पूछ तो हमसे रहे हैं। अब हमारा बन जाता है पूरा एक जवाबदेही कि पब्लिक को क्या जवाब दें, क्योंकि इनकी श्रद्धा के साथ कहते हैं ना खिलवाड़ किया गया। मैं यही बोलूँगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा एडवोकेट पल्लवी मैम ने कि बिल्कुल श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है। और मेरे पीछे देखिए काफ़ी स्थानीय लोग यहाँ पर खड़े हैं। लोगों के अंदर रोष भी है, गुस्सा भी है। लोगों का कहना था कि आखिर क्यों पेड़ ये काटे, किससे पूछ कर काटे? राहुल जी, ये पेड़ काटे किस लिए, मतलब क्या वजह थी पेड़ काटने की? सर ये सीधा ह्यूमन एक्ट है। मैं कहता हूँ कत्ल किया गया है पेड़ों का। एक छोटा बच्चा पालना होता है, 10-12 साल का बच्चा होता है, कितना टाइम लगता है? ये पेड़ हमारे लोगों ने लगाए हुए हैं। सामने हमारा इतना बड़ा मंदिर है, हजारों लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं और बिजली डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर तारे, आपको उनको टहनियाँ काटिए, कोई मना नहीं कर रहा, हम भी ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप बड़े बड़े इलेक्ट्रिक आ रहे लेके आ रहे हो और 10-12 पेड़ यहाँ पे काट दिए। ये कौन सा तरीका है? यदि किसी व्यक्ति ने एक पेड़ काटना हो तो डिपार्टमेंट के हजारों चक्कर लगाने पड़ते हैं कि परमिशन दो, परमिशन। आज इनको कोई परमिशन नहीं। आज कहाँ के फॉरेस्ट वाले? एक तरफ तो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब कुठुआ की भलाई के लिए इतना काम कर रहे हैं, हर जगह डेवलपमेंट करा रहे हैं, और दूसरी ये डिपार्टमेंट के लोग उनकी नाक तले ये इन्होंने बेड़ा गर्क करती है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम पीपल को भगवान का रूप मानते हैं। भगवान कृष्ण जी का प्रिय पेड़ है ये, कामदेव का पेड़। 3 यहाँ पे बरगद की अपना पीपल के पेड़ है, एक यहाँ पे अपना इसका बिलपत्री का पेड़ लगा हुआ। आप आ रहे लेके पेड़ काटते जा रहे हो, ये नहीं हम सहन करेंगे। और मेरी सीधी चेतावनी है डिपार्टमेंट वालों के साथ, यदि आप कोई कार्रवाई इन लोगों में नहीं करते तो हमें जो कार्रवाई करनी हम करेंगे। हमें कार्रवाई करने आते हैं, हम जानते हैं। हम आप आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। एक तो हमारी आस्था के सवाल है और इन्वायरमेंट को यहाँ पे हानि करने की कोशिश किया गया। इन्होंने पेड़ काटे, हजारों पेड़ यहाँ पे लोग लगा रहे हैं। हर वर्ष पेड़ लगाए जाते हैं और पेड़ भी किन लोग आए? आप आगे चले जाओ, डिपार्टमेंट लोगों ने पेड़ लगाए, हमें बोलते हैं कि आप प्लांटेशन करिए। एक तरफ हम प्लांटेशन करें और दूसरी तरफ आप हमारे पेड़ काटते जाओ। अपने पीपल का पेड़ के आपको हिम्मत कैसे पड़ी पीपल के पेड़ को हाथ लगाने की? आपने काटना है। पुजारी जी मंदिर के उनको बोल रहे हैं कि आप मत काटो, उनको बोल रहे हैं कि आप मंदिर का काम करिए। ये कौन सा तरीका है? तो मेरे स्पष्ट शब्दों में हम सब शिवानगर लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है, जिन लोगों ने ये काम किया है
हमने तहसीलदार साहब के ध्यान में भी ये बात ला दी है, उन्होंने भी एश्योर किया कि इस पर कार्रवाई होगी। हम डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी एक्ट करने से पहले कम से कम आप 4 लोग यहाँ पे बुला के उनसे पूछ लीजिए, भाई ये बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, हमने इसको काट रहे हैं, कैसे काटे? टहनियाँ काट लो, कोई मना भी कर रहा है। देखते बिना पूछे ही काट दिया, अगर पूछ लेते तब भी हम बात करते, बिना पूछे सुबह सुबह आकर देखिए हर एक चीज़ का तरीका होता है, काम कोई भी कर रहे हो उसका तरीका होता है, एक लिमिट होती है। ठीक है, आप अगर ऊपर 11 kV जा रही है, आप उसकी टहनियाँ काटिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब हुई है कि आप इतने बड़े इलेक्ट्रिक आ रहे लेके आ रहे हो और सीधा कटर के पेड़ काटते जा रहे हो, ये कौन सा तरीका हुआ? हजारों यहाँ इतने बड़े सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, रिटायर्ड पर्सन रहते हैं, आप किसी को पूछ लो भाई हमने ऐसे करना है, यहाँ पे मंदिर के अंदर लोग रहते हैं, इनसे पूछिए कैसे करना है, लेकिन आप आरा लेके आ रहे हो, पेड़ काटते जा रहे हो, ये हम सहन नहीं करेंगे। और सीधी चेतावनी है, एक्शन लो, पर हमें अपने तरीके से एक्शन लेना आता है, हम जानते हैं कैसे एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर पीछे शिवानगर के स्थानीय लोग भी हैं, आसपास के लोग भी हैं, जो रोजाना यहाँ पर मंदिर में आते हैं और मंदिर में आने के पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ही जो जिस तरह से आप पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना जो है रोजाना की जाती है। और यहाँ पर देखिए अभी सुबह सुबह ही पूजा अर्चना करके गए हैं कोई श्रद्धालु, और देखिए पेड़ काट दिए, मतलब आस्था के साथ खिलवाड़। ऊपर देखिए तारे कितनी है, जो इतनी बड़ी तारे भी नहीं थी जो इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ये देखिए बेलपत्री का पेड़, ये आप सारी तस्वीरें देख रहे हैं इस जेके मीडिया पर। देखो बिना पूछे बिना परमिशन लिए कह रहे कि ये यहाँ पर ऊपर जो है तारों के साथ टच हो रहा था, उन्होंने कहा टहनियाँ काट लेते, पर नहीं, फिर भी टहनियाँ नहीं काटी, पेड़ों को काट दिया। और देखिए कितना समय लगता है एक पेड़ को उगाने के लिए। और पीछे भी देखिए, अतुल पीछे देखिए ज़रा, पीछे यहाँ से कैमरा घुमाए पीछे, ये देखिए ये सारी तस्वीरें आप इस वक्त जेके मीडिया पर देख रहे हैं। कैमरामैन अतुल आपको दिखा रहे, देखिए कितने पेड़ काटे हैं। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि शिवानगर में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी भगवान का, और वहाँ पर ही ये इस तरह की बिल्कुल कितना दुख हो रहा है अंकल आपको ये सब देख के? बहुत दुख हो रहा है। अब इतना काटना है तो ऊपर से ट्रिमिंग करते हैं, थोड़ा ये थोड़ा होता है कि उसको सेंटर में से पूरा का नीचे गिरा दिया। आस्था के साथ किस तरह से? देखो हम हिंदू लोग हैं, हम जहाँ पूजा करते हैं, कोई किसी की डेथ होती है उसको 10 दिन करने होते हैं, तभी उसके ब्रह्मा के नीचे उसका क्रियाक्रम करना पड़ता है। अब तो ये पूरा काट दिया उन्होंने, हिंदू के साथ खिलवाड़ कर दिया। क्या मांग करते हैं अब? हम यही करते हैं कि इसको डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए, ये किसने गलत का ऐसा काम किया, इधर मंदिर वालों को पूछ लेते। जी बिल्कुल, मंदिर को ये थोड़ा मंदिर वालों का उनसे सलाह लेते, भाई हम कहाँ से काटें या हमने ट्रिमिंग करनी है, ढंग से होती है ट्रिमिंग। बिल्कुल, ये थोड़ा सा नीचे से काटना शुरू कर दिया, और मंदिर के सामने लगाए हुए हैं। हाँ। ऐसे लगे हों बात लगे। हाँ, वो खुद लगाया ताकि हाँ। लोग आए पूजा पानी देते हैं, औरतें सारी पूजा करती हैं शाम को। बिल्कुल, कोई भी पेड़, और कोई पेड़ एक भी नहीं छोड़ा ना पूरा। बिल्कुल, तो ये जिस तरह से बुजुर्ग ने बताया, और यहाँ पर देखिए ये पूरे पेड़ काट दिए, बड़ी शर्म की बात है। आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ रोजाना हम देखते हैं, हम भी यहाँ से गुजरते हैं तो महिलाएं यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही होती है। इसी शिव मंदिर जो कि शिवानगर में स्थित है, उसी के बाहर ये पेड़ लगे हुए थे। हमारी माता बहनें आती है, वो पूजा करती है, बुजुर्ग आते हैं, और भी बच्चे भी आते हैं, सब यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। पर ये देखिए ये है हाल हमारे बिजली डिपार्टमेंट का। वाह, ये है डिपार्टमेंट का हाल। ना इन्होंने कुछ सोचा, सीधा आके पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। ये हाल है, ये देखिए। वाह, मतलब अब क्या ही शब्दों का इस्तेमाल करें इन लोगों के लिए। देखिए पेड़ काट के फेंक दिए। ये छाया के लिए जानवर भी बैठते हैं, पर नहीं, किसी को लेना देना कुछ नहीं है, सबको अपनी करनी है, डिपार्टमेंट को अपनी करनी है कि भाई अपना दिखाना है, अपने काम करवाने हैं। और ऊपर कितनी तारे हैं, अगर तारे हैं तो उनकी टहनियाँ काटी जा सकती है, ज़रूरी तो ना पूरा पेड़ ही आप काट कर जो है वो क्या दिखाना चाहते हैं ये सब करके? हिंदू की आस्था के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ करके क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? हमारी अपील रहेगी जिला प्रशासन से कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस तरह से पेड़ों को काटा है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, और पूछा जाए किसके कहने पर आपने ये पेड़ काटे, क्या आपके
मन में एक बार भी सवाल ये है कि हम पुजारी जी से पूछ ले, पुजारी जी से आपने पूछा और पुजारी जी को क्या जवाब देते हो आप जो काटने आते हैं कि भैया आप अपना काम कीजिए, आप पुजारी है। मंदिर कमेटी के सदस्य को पूछ लेते, किसी को तो पूछते, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है, पीछे देखिए कितना बड़ा मंदिर है। और इसी मंदिर के बाहर, शिव मंदिर के बाहर ही यहाँ पर पेड़ जो है वो काटे गए हैं और साफ़ तौर पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो देखते हैं अब क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि स्थानीय लोग तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है ये सब जो हुआ, जो पेड़ काटे गए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, ये कत्ल किया गया, साफ तौर पर अगर कहें तो ये कत्ल किया गया है। तो बने रहिए JK मीडिया के साथ, मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ शिवानगर से। जय हिंद, जय भारत।